एक विशाल प्रस्तर भवन जिसके दीवारों पर नक्काशी नहीं बल्कि चित्रबद्ध प्राण थे। वहां टंगे हजारों चित्रों में कुछ ऐसे भी थे जो समय के साथ सांस लेना सीख चुके थे। लोग उन्हें शापित छवियां कहते थे। यह स्थान वर्षों से बंद पड़ा था, लेकिन जब राजा भानुपाल ने अपने सेनापति अघोरायन के परामर्श पर इसे फिर से जनता के दर्शन हेतु खोलने की आज्ञा दी, तब मानो मृत्यु ने फिर से अपने द्वार खोल दिए। नगर शंखपुर में उत्सव की लहर दौड़ गई, परंतु कुछ बुजुर्गों की आंखों में भय साफ झलक रहा था। यह कोई साधारण वेधशाला नहीं, यह मृत्यु का आह्वान है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। राजाज्ञा के अनुसार सूर्य की द्वितीय किरण से छठी किरण तक चित्रगुप्त वेधशाला आमजनों के लिए खोली गई। पहले ही दिन नगरवासियों की लंबी कतारें गुफा के बाहर दिखीं। जैसे ही दर्शक भीतर प्रवेश करते हैं, उनके पैरों की थरथराहट दीवारों पर टंगे चित्रों के सम्मोहन से और बढ़ जाती है। चित्र नहीं थे, वे साक्षात नेत्र थे जो हर आने वाले को घूर रहे थे, जैसे किसी और युग से उन्हें पुकार रहे हों। एक प्रसन्न चित्त परिवार अपने बालक नीलधर के संग भीतर आया, लेकिन क्षणों में ही वह बालक चित्रों के मध्य गायब हो गया। माँ पिता व्याकुल होकर गुफा के हर कोने में उसे खोजते हैं, लेकिन बालक मानो समय की रेखा से बाहर चला गया हो। शंखपुर के प्रहरी जैत्रवर्मा को सूचित किया गया। तभी कुछ और नगरवासी दौड़ते हुए आते हैं। उनके सगे संबंधी भी चित्र गुफा के भीतर लुप्त हो चुके थे। अब ये केवल दर्शक नहीं थे, ये छवि में समा चुके जीव बन गए थे। जैत्रवर्मा ने गुफा के अंदर हर मूर्ति, हर चित्र को देखा। तभी उसकी दृष्टि एक चित्र पर पड़ी, एक पुरानी छवि जिसमें एक योद्धा उल्टा लटका हुआ है और पीछे से एक अशुभ नारी छाया उसे पकड़ रही है। यह चित्र पूर्व में कभी नहीं था, उसने कहा। चित्रों को पहचानने वाले बुजुर्ग ऋषि वरुणेश को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि यह चित्र उसी काल के हैं जब नृप वसुधांत नामक राजा ने अपने शत्रुओं को एक तांत्रिक कुष्मांडा से कहकर जीवित चित्रों में बंद करवा दिया था। इन चित्रों को कभी उसके महल की गुप्त गुफाओं में बंद किया गया था और अब युगों बाद वे चित्र शंखपुर की वेधशाला तक आ पहुंचे थे। ऋषि वरुणेश बोले, इन शापित चित्रों में समाये प्राण अब मुक्त होना चाहते हैं। वे हमारी दुनिया के प्राणियों को अपने शरीर बनाना चाहते हैं ताकि वे फिर से चल सकें, फिर से शासन कर सकें। तो इन चित्रों में समा चुके लोगों को कैसे मुक्त किया जाए? जैत्रवर्मा ने पूछा। ऋषि बोले, एक ही उपाय है। हर चित्र को गंधार रेखा रजक, एक दुर्लभ औषधीय धूलि से स्पर्श कर उस व्यक्ति की छाया को उस चित्र से पोंछना होगा। पर यह कार्य एक साथ और एक ही क्षण में करना होगा, नहीं तो छवियां और विकराल हो जाएंगी। धूलि एक गुफा से प्राप्त हुई और जैत्रवर्मा ने अपने सैनिकों को हर चित्र के आगे खड़ा किया। ऋषि वरुणेश के संकेत मात्र से सभी ने चित्रों पर धूलि फेंकी। सारा वातावरण धुएं से भर गया। जैसे ही धुआं छांटा, हर चित्र के आगे खोए हुए व्यक्ति खड़े थे। नगर में जयघोष गूंज उठा, पर तभी एक तीर आकर एक पुरुष के मस्तक में धंस गया। फिर एक और, फिर कई। अफरा तफरी मच गई। जैत्रवर्मा चौंक गया। यह तो उसके अपने सैनिक थे जो लोगों पर तीर चला रहे थे। ऋषि बोले, प्राण तो चित्रों से निकल गए, पर आत्माएं इन सैनिकों में समा गई हैं। अब ये जिंदा भूत हैं। राज्य को बचाने के लिए ऋषि और जैत्रवर्मा ने वेधशाला के द्वारों को बंद कर दिया। भीतर की चीखें कुछ ही समय में शांत हो गईं। अब वेधशाला तो बंद हो गई थी, पर जिंदा भूत शंखपुर में आ चुके थे।